बीच वाली कैटेगरी में कभी नहीं गए। बहुत गरीब परिवार से, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। करता हूं नहीं यार, सॉरी, करता था, अभी हूं अजीब सा लगता है। मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 का कमरा जो आज आपके बाथरूम का साइज है, उसमें 7 जने मेरे परिवार के रहा करते थे, जिसमें मेरे पिताजी और उनके 5 भाई बहन और मेरे दादा दादी। पिताजी के पास पैसा नहीं होता था एजुकेशन दिलाने का, तो सरकारी स्कूल में डाल दिया। और सरकारी स्कूल में भी डाला तो एक पैंट पहना करते थे, उसके पीछे भी कारी, जानते हैं, यहाँ पे एक कपड़ा लगा रहता है, वो कपड़ा लगा रहता था पिताजी जी, जानते हो ना, कारी, वो कपड़े पहनते थे। खाने का घर में पैसा नहीं होता था, घर में चूल्हा, जानते हैं, चूल्हा था, और उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, तो जो गाय सड़क के ऊपर गोबर कर देती है, वो मेरे पिताजी इकट्ठा करके लाते थे और 2 दिन सुखाते थे, और उसके बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। हमारे घर के अंदर गैस नहीं हुआ, सॉरी, लाइट नहीं हुआ करती थी, चिमनी हुआ करती थी। उस एक चिमनी के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाल के काम चलाते थे। कभी कभी खाने का, आटे गेहूं का पैसा नहीं होता था, तो पड़ोसी से मांग कर लाते थे। अक्सर मेरे दादाजी मेरे पिताजी को बोला करते थे, तेरे को पढ़ा नहीं सकता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, या तो पढ़ो या मरो, क्योंकि मेरी औकात। और आप सब जानते हैं मजदूर कितना कमाता है, बताने की जरूरत। कभी कभी गलती से दादा दादी सो गए कमरे में, तो सारे बच्चे दीवार के सारे सोते थे बैठ के, लाइन वाइज सारा लेके, क्योंकि 10 बाय 10 के कमरे में प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। हेलो, वो दौड़ देखा, वो दौड़ देख के पिताजी स्कूल से निकल के कॉलेज में गए। अजमेर में एक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, वहां उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया। उनके बचपन का एक दोस्त वहां उनको मिल गया, वो साथ में ही था। उसने दोस्त ने बोला कि भाई मैंने कमरा किराए पे ले लिया, तू मेरे साथ रह ले। तो पिताजी बोलते थे, भैया किराए पे तो रह लूंगा तेरे साथ, पर किराया देने का पैसा मेरे पास नहीं। अजमेर में आया हूं, पढ़ाई करूंगा, पान के चाय के, सॉरी, कचौरी की दुकान पे कचौरी पकड़ाऊंगा और यहीं सो के सुबह कॉलेज आ जाया करूंगा। तो दोस्त ने बोला, इतना परेशान मत हो, मेरे साथ रह लिया कर। उस दोस्त ने मेरे पिता को अपने साथ रखा। उस समय 2 तरह की दवाइयां आया करती थी, एक नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। मेरे पिताजी नींद नहीं आने की दवाई खाते थे कि रात को नींद ना आए, और 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई किया करते थे। हेलो, गरीबी 2 चीजें सिखाती है, या तो इंसान को बिगाड़ देगी या इंसान को बना देगी। या तो इंसान को बिगाड़ देगी या इंसान को बना देगी। पिताजी को समझ में आ गया, ऐसे तो जिंदगी चलने वाली। दिन रात मेहनत करी पागलों की तरह, दिन रात मेहनत करी, इतनी एजुकेशन ली उन्होंने, इतनी पढ़ाई करी कि जैसे वो कॉलेज से निकले, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। और एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। 25,000 रुपया महीना सैलरी कब हुआ करती थी उनकी? 1999-2000 में। कौन से ईयर में? सर अभी रुको, अभी और बता रहा हूं, ये तो सैलरी है। उसके बाद सरकारी गाड़ी, गाड़ी पर लाल बत्ती, सरकारी नौकर, सरकारी बंगला, शानदार एसी कैबिन, और कैबिन के बाहर चपरासी। राजस्थान की जितनी भी कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट्स की मिलें आती थी, उनके अंडर में आती थी। जब चाहे जिस मिल को बंद कर देते, जब चाहे जिस मिल को चालू कर सकते थे। खतरनाक पावर। एक मजदूर का बेटा आज की तारीख में ऑफिसर बन गया, जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। हेलो, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? सरकारी नौकर, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सुनते पहले दिमाग का दही हो जाता है ना? अगर ये आपको मिला तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, मजा आता। कैसा लगेगा सर? बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, एक्सेलेंट। खाना नहीं खाया? नाइस, अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगेगा? सबको मिल जाए तो हाथ खड़ा करो। यस। क्यों लगेगा भाई? नहीं, क्यों लगेगा? बड़े उछल रहे हो, क्यों लगेगा? बोरा साहब, सरकारी नौकरी किसकी? मेरे पिताजी की। सरकार की? सरकार की। सरकारी गाड़ी किसकी? मेरे पिताजी की। सरकार की? सरकार की। लाल बत्ती मेरे पिताजी की। सरकार की? सरकार की। सरकारी नौकर मेरे पिताजी के। सरकार के? सरकार की। सरकारी बंगला मेरे पिताजी का। सरकार का? सरकार का। मेरे पिताजी का क्या? मेरे पिताजी का क्या? बढ़िया कैसे लगेगा भाई?
70 साल बाद वही ओपी शर्मा जी जब रिटायर होंगे तो 70 लाख रुपए मिलेगा। 50 लाख रुपए मकान में खर्च कर देंगे, 10 लाख रुपए बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर देंगे, 10 लाख बेटी की शादी में कर देंगे खर्च, और 80-90 साल तक आते आते बैंक बैलेंस होगा जीरो। और घर के कोने में बैठे बैठे अपनी बहू को पता क्या बोलेंगे, बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू पता क्या बोलेगी, चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करने के बाद आप उस सरकारी दफ्तर से एक कुर्सी उठा के नहीं ला सकते, तो बढ़िया कैसे? वो नौकर जो आपको सलाम करता है, जैसे रिटायर हो गए, चला तेरे जैसे खूब आते हैं नया आने वाला, तो बढ़िया कैसे? बताइए ना। भाग रहे हो, अपने बच्चों को भगा रहे हो, नौकर बन जा, नौकर बन जा, नौकर बन जा, 70 साल गुलामी कर, 70 साल बाद कर की गुलामी कर, लेकिन मालिक कभी मत बन। और ये कंपनी बोलती है 100 साल का बूढ़ा हो जाएगा, मरेगा, तब भी मालिक बना के मारूंगी। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, नौकरी के पीछे पागल हो रखे हैं। अब कैसी लगी सरकारी नौकरी? नहीं सर, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है सर। आरसीएम करेंगे गुरुदेव। अभी 2 मिनट पहले तो बड़े राजी हो रहे थे। नहीं करना है सर, नहीं छोड़ दिया। जिस चीज के लिए थोड़ी देर पहले आप इतने दीवाने हो रहे थे, ओ बारीक बंगला ये वो, अरे दोस्तों मत भागो ऐसे काम के पीछे। मेरे पिताजी को एक चीज समझ में आ गई थी कि भैया इस काम से मैं बड़ा तो नहीं बना। अच्छा, मेरे पापा का एक प्रॉब्लम भी था साला, मैं फेसबुक थोड़ा ज्यादा काम में लेता हूँ। वहां पर आजकल मैंने कभी एक सीन देखा, वो क्या है, वो क्या क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी को बोला जो क्या नहीं सर, ओवर बड़ा करना चाहते थे। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि सरकारी नौकरी से मैं बड़ा, और उनकी एक बात अपनी डायरी में नोट कर लेना जो मेरे दिमाग में छपी हुई है। मेरे फादर बोलते थे अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच के 25,000 तक पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, कभी 1 लाख की सोची? आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की सोची? आप महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, कभी 2 करोड़ की सोची? आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की सोची? नहीं। किसने रोका? खुद ने सेटिस्फाई हो गए। बच्चों की फीस जा रही है, खुश। लुगाई की गले में सोने की चेन है, खुश। हैदराबाद में 2 मकान बना लिए, ओ हो भगवान मिल गए। अरे इससे बड़ा भी कर सकते हो, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं। खुद के मेंटल लोग पर खुद ताला लगाए जा रहे हो। और आरसीएम बोलती है वो दे दूंगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो समझ में नहीं आ रहा। फादर को समझ में आ गया, सरकारी नौकरी को साइड में किया। अगस्त 2000 में एक आदमी भिलवाड़ा से चलकर आता है और कपड़ों के किट लेके आता है। बैठ जाओ यार, आप लोग बैठो तो आज मैं भी बैठ के बात करूं। भिलवाड़ा से चलकर आता है। उस समय 5 पेंटो का किट आया करता था, ब्लू कलर का। आप में से कुछ लोग पुराने, बोरा सब तो फिर उसी जमाने के हैं, आप भी। शायद उन्होंने मेरे फादर के साथ भी काम किया है। तो उस समय ब्लू रंग का एक किट आया करता था। मुझे आज भी याद है, भिलवाड़ा से वो आदमी मेरे फादर को आरसीएम बताने आया। पापा ने उसको आरसीएम ऑफिस में बुलाया, सॉरी ये बाद में लूंगा, हेलो। उसने बोला शर्मा साहब कपड़ा पहनने से पैसा आता है। पिताजी ने बोला बता। जो मार्केटिंग प्लान आज आप लोग देख रहे हैं, वो मार्केटिंग प्लान उन्होंने अगस्त 2000 में देखा था। उस समय कंपनी का बैकग्राउंड नहीं होता था डायरेक्ट सेलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, और लोग नहीं थे। मेरे पिताजी ने फॉर्म साइन किया और उसको बोला तू चला जा, ये किट ही छोड़ दे। बोले क्या हो गया, गलती हो गई क्या? बोले कोई गलती नहीं हुई। 7 दिन बाद आप 25 किट लेके, और यहां पर हम लोग होते तो वही 20% की सेकंड कैटेगरी याद कर लेना हो। जीतने वाला कभी किसी से राय नहीं लेता, वो अपना काम कर देता है। मेरे पिताजी को समझ में आ गया करना है तो 25 किट भिलवाड़ा से मंगवाए। उस समय भी किट कैसे आते थे ये भी बता देता। आप तो किस्मत वाले हो, आज सब कुछ मिल रहा है। उस समय सिर्फ पॉलीथीन के अंदर 5 पेंटें आती थी, और कपड़ा वो बैग जो बनता था ना, कागज का गत्ता, वो भिलवाड़ा जयपुर बनता था।
मुझे आज भी याद है कि एक सड़ी सी मोटरसाइकिल थी कवासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन पिताजी के पास, उसके ऊपर मेरे को पकड़ा के बिठा देते थे पीछे, और ब्लू रंग के किट में घर पे लाता था। मेरी मदर, मेरी दोनों बहनें, मैं और मेरे फादर जमीन पर बैठ के वो 5 पेंटे पैक किया करते थे। पूरी कॉलोनी में जाके आरसीएम सबको बता दिया। आप जानते अच्छी बात क्या हुई? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। और जैसे उनको मेरे फादर को भी मना करता था, वो पता क्या कहते थे? अब तो और बड़ा करके दिखाऊंगा। चलते गए जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक दोस्त के पास गए जो बचपन में उनके कॉलेज में उनके साथ था। उसको जाके बोला फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला 4 दिन बाद आ। 4 दिन बाद फिर पहुंच गए। दोस्त बोला 5 दिन बाद फिर आ। 5 दिन बाद फिर पहुंच गए। उसकी मेडिकल की दुकान हुआ करती थी। दोस्त को बोला फॉर्म साइन कर। जबरदस्ती फॉर्म साइन कराया। शटर गिरा। बोला दिमाग खराब हो गया, धंधे के टाइम पे कोई शटर गिराता दुकान का? गिरा, मेरे साथ चल। 5 लोगों से मिले, 5 से बिजनेस बताया, 5 ने ज्वाइन कर लिया। दोस्त को समझ में आ गया धंधा जोरदार है। दोस्त साथ में काम पर लग गया। पिताजी के साथ दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, और वो दोस्त आज उनका कोई नहीं है। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं वो दोस्त इस बिजनेस के डायमंड है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। मेरे हिसाब से 70-80 करोड़ के मालिक तो आराम से हैं। एक जमाने में मेडिकल की दुकान पे ग्राहकों को ऐसे बुलाते थे, हाँ इसमें गलत किया है। मैं तो उनको मुंह पे हाथ बोलता हूँ। अभी कभी कभी मैं भी उनके सामने से निकलता तो मुझे ही बोलते हैं आजा आजा। मैंने कहा रवि हूँ। अच्छा मैं भूल गया था। मैं कहा आप तो बंद कर दो। आज कम से कम उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत पैसा कमा रहे हैं, कमाएंगे भी डायमंड है। ऐसे उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्डअप किया। चलते गए, रुके नहीं। और जब कहते हैं कि आंधी आती है तो कभी किसी से ये नहीं पूछती गरीब कौन और अमीर कौन है। जब आंधी आती है तो सबको बहा ले जाती है। वो आंधी अपने अंदर पैदा कर लो, वो भूत बन जाओ। भूत 5 साल अगर आप आरसीएम का भूत बन गए तो 5 साल बाद ये आरसीएम का पीछा नहीं छोड़ेगा। भूत जानते हो कैसा होता है? मेरा जैसा, न सोता और न सोने देता है। और जब हम मीटिंग में खड़े होते हैं तो हमारे को हमारे कपड़ों का भी नहीं पता होता कि शर्ट बाहर आ गई कि टाई लटक गई, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ टारगेट सेट होता है कि हमें काम करना है। दैट्स इट। 5 साल आप भूत बन जाओ। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनको गए हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। 10वां साल उन्होंने अभी कंप्लीट किया फैब के अंदर। 23 फरवरी को उनकी देहांत हुआ था, आज से 10 साल पहले। अभी 23 फरवरी को उनके 10 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन इस 10 साल के करियर में आरसीएम ने मेरे को सब कुछ दिया जिसकी कल्पना मैंने कल्पना में भी नहीं करी थी। मैं ऑलरेडी दूसरे बिजनेस में था। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, तो सरकारी नौकरी मेरे पास आई। मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। मैं आईटी कंप्यूटर्स हूँ। उसके बाद मैं एमबीए किया बहुत सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। यूरोप का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान। उसके बाद मैंने बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो वर्ल्ड को डायमंड को सर्टिफाइड करती है, किसी डायमंड ज्वेलर अगर बैठा हो तो जानता होगा, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट IGI शॉर्ट नेम है, जो हीरे को सर्टिफाइड करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। वहां से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। ठीक है, मैं इंडिया आया, मैंने खुद का काम स्टार्ट किया, मैंने डायमंड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो, तो क्वालिफिकेशन अच्छी होने की वजह से मेरा कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल था। वो अच्छा होने की वजह से मेरे को काम मिला। मेरे को लोगों ने बोला आके सरकारी नौकरी है, छोड़ना मत, कर लेना। मैंने कहा ओके। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला डायमंड का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, छोड़ना मत, यही करते रहना। और जब आरसीएम की बारी आई तो मेरे पास कोई नहीं आया समझाने कि आरसीएम करूं या। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उस समय जब कंपनी का, आप सबको पता है, एक छोटा सा केस हो गया था। 1 साल के लिए हम कंपनी को बंद करवा दिया गया था। कई लोग मेरे को आज मिलते हैं, बोलते हैं आरसीएम तो बंद हो गई थी ना। अब आरसीएम बंद नहीं हुई थी, करवाया गया था। अगर बंद होती तो चालू नहीं होती। इसलिए थोड़ा दिमाग पे जोर डाला कि बोल क्या रहे हो। बंद करवा दिया गया था। उसके बाद जो भी कार्यवाही हुई उसके बाद वापस स्टार्ट हुई। मुझे आज भी याद है, जो पहला पे आउट आया था उस समय मेरे को हल्का फुल्का कुछ याद आ रहा है, 7 या 8 लाख रुपए का चेक था मेरा 1 महीने का। स्टार्ट होते ही कितने का उस समय, आज से 10 साल पहले स्टार्ट होते ही 7 से 8 लाख रुपए का पे आउट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। देन उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा पीछे, लगातार बढ़ते चलेगा। और आज की तारीख के अंदर इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा फिल लेवल भी है और एक अच्छी खासी इनकम भी है। सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, इज्जत, शौहरत, दौलत। जिस चीज पर हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी, जिंदगी भर पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। 5 साल सिस्टम के पीछे भाग जाओ, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। 5 साल सिस्टम के पीछे भाग जाओ और भूत बन जाओ। क्या बन जाओ?
भूत बन जाओ, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? भूत। छोड़ दो घर परिवार को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीवी मजाक बना रही, बनाने दो। बच्चे ऐसे उड़ा रहे, उड़ाने दो। 5 साल दोस्तों, 5 साल जिंदगी ऐसे बदलेगी जैसे मेरी बदल गई। मेरे पास मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी कारें हैं। कार नहीं है, कारें। मेरे पास आज की तारीख में प्रॉपर्टी के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, और आप लोगों को बता दो, टोटल एसेट्स, नो लायबिलिटी। मेरे ऊपर किसी बैंक का 1 रुपए का लोन नहीं है। ये ताकत है बिजनेस की। दोस्तों, ये हालत हो जाएगी थोड़ी देर बाद कि खुद अपने कपड़े फाड़ोगे। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं मेरे बैंक में जाता हूँ, मेरे बैंक के मैनेजर है, 25-30 साल से 40 साल से उसी बैंक में मैनेजर है, जयपुर में। वो मेरे को पता है क्या बोलते हैं, हेलो आ गया? मैंने कहा आ गया। बोला 30-40 साल से इस बैंक का मैनेजर हूं, आरसीएम की ताकत बताने जा रहा हूं। मैंने अपने 30 साल 40 साल के करियर में इस बैंक के अंदर बहुत से लोगों को आते हुए देखा, अच्छे अच्छे पैसे वालों को आते हुए देखा। लोग आते हैं, कैश जमा कराते हैं और निकालते हैं। मेरे 40 साल के करियर में पहला ऐसा भूत देख रहा हूं जिसकी उम्र इतनी कम है, जब भी बैंक में आता सिर्फ निकालता ही निकालता, कभी जमा कराता ही नहीं है। तो मैंने बोल रखा भैया पाइपलाइन ले रखी है भिलवाड़ा से। क्या ले रखी है? भिलवाड़ा से पाइपलाइन का कनेक्शन ले रखा, आप भी ले लो। थोड़े दिनों तक इसके अंदर से क्या निकलेगा पता है? टेंशन है, चैलेंजेस, कचरा कूड़ा, नेगेटिविटी, फिर थोड़ा पानी, फिर थकान, उसके बाद नोट। क्योंकि ये कनेक्शन है 5 साल आपको पहले ये देगा, और 5 साल बाद जब नोट निकलने स्टार्ट होंगे तो इतने निकलेंगे जैसे मेरे। रवि शर्मा इस बिजनेस के सबसे बड़े पिन लेवल पर है, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोलता कभी। 100 करोड़ का टर्नओवर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम का 1 महीने में, उससे ऊपर ही है। कितना? रोज सुबह 31 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को सुबह 7 बजे गलती से बिजनेस चेक कर लिया तो स्टार पर होता हूं, 11 बजे चेक कर लिया तो स्टार एमरल्ड, 2 बजे रूबी, और शाम को 6 बजे तक आता है स्टार रूबी हो जाता हूं। ये 1 दिन का बिजनेस है। कम है? अभी पूरा महीना बाकी है। क्या ये लोग रुक जाएंगे? लोग रुक जाएंगे? ये ताकत है इस बिजनेस की कि एक दिन ऐसा आपके साथ भी होगा, और जब ऐसा होगा तो पैसा इतना आएगा जैसा मेरे हालात है। महीने का 6 लाख तो सिर्फ जीएसटी भरता हूं, इनकम को अलग कर देना साइड में। कितना? मेरी कॉलोनी के लोग दुखी है मेरे को देख देख के, जिनकी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत होती है तो मेरी कार मोटरसाइकिल का, उसके गाड़ी का टायर आता है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आपको तो बड़ा सा पता ही होगा, नहीं हो तो बता देता हूँ। जयपुर के अंदर 15 करोड़ रुपए के अंदर पूरा एक मॉल खड़ा कर रहा हूँ, 5 मंजिल का, टोटल आरसीएम का काम चालू हो चुका है। टोटल 5 फ्लोर आरसीएम के होंगे, और इतना उसको एडवांस बना रहा हूं जितनी कल्पना तो आरसीएम वर्ल्ड में भी नहीं देखी होगी आपने। अंदर एंटर करते ही आपको सीधी मशीनें बोलेगी वेलकम टू आरसीएम वर्ल्ड। टोटल कंप्यूटराइज बनेगा, सिर्फ आपको जाके कंप्यूटर पे फिंगर अड़ानी है। फिंगर अड़ाती है आपकी स्क्रीन कंप्यूटर पे नहीं चलेगी, उस बिल्डिंग में चलेगी। टोटल बिल्डिंग के अंदर आपको जो दीवारें हैं उसके ऊपर स्क्रीन नजर आएगी, और स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट चिपके आएगी, और साउंड भी उसके अंदर अमिताभ बच्चन का लेके आया। आवाज में वो दम, जब वो प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे तो जो नीचे बैठा होगा ना कांपेगा। अब तो ले लेना चाहिए। ऐसे पूरी 5 फ्लोर खड़ी हो रही, काम स्टार्ट हो चुका है उसका। ये सपने, ये ख्वाब पूरे हो गए दोस्तों, और यहाँ समय आपका भी इंतजार कर रहा है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो करना क्या है? भूत बनना, और 4 काम करने हैं। पहला, कभी भी अपने पहले फ्लोर को कंफ्यूज होने मत देना। सीधा लोग अटैक करेंगे यहाँ पे, आप नए हो पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमला होगा इस फ्लोर पे। ये जो पहला माला है ना, अगर ये पैरालिसिस हो गया तो बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। इसको पैरालिसिस मत होने देना, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना 5 साल के लिए। कोई कुछ भी बोले, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है।
दोस्तों, दुनिया के हर फील्ड में रिसेशन आ सकता है, पर आरसीएम रिसेशन आ गया तो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि रिसेशन के अंदर कभी भी आदमी कपड़े पहनना नहीं छोड़ेगा और खाना खाना नहीं छोड़ेगा। ये दोनों आरसीएम देता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दोनों आरसीएम देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका रिसेशन का जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली। तो पहला काम, अपने पहले फ्लोर के ऊपर अटैक करना और किसी और को अटैक करने मत देना कि मैं कर सकता हूं। कर सकते हैं बेटा? अरे ऊपर वालों, नीचे वाले चुप हो जाओ, ऊपर वालों से हाँ, ऊपर वालों कैसे हो? ये अब नीचे वालों, पहले फ्लोर को कमजोर मत हो देना। सेकंड वन, आपको कभी भी सिस्टम पर शक नहीं करना। आरसीएम बिजनेस को, आरसीएम कंपनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मजबूत है। पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूं मैं, आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो हैं, और एक हैदराबाद के अंदर भी आपके यहाँ पे शायद डिपो यहाँ पर है, आप लोगों को पता ही होगा। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जहां सिटी में जाती है, वहां पे अपनी सबसे पहला काम पता क्या करती है? खुद की प्रॉपर्टी खरीदती है, जिससे एक आदमी के बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो 22 साल से, जो आदमी 70 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं देता ना, आरसीएम देती है। आजा, मैं हूं तेरे साथ। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिनका मालिक एक आम आदमी से आम आदमी की तरह मिलता है। वो कभी ये घमंड नहीं दिखाते कि भैया मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो बेरोजगारों को भी रोजगार दे रही है, और आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो अनपढ़ लोगों को भी काम दे रही है। अगर इससे बेहतर कंपनी आप लोगों के पास हो तो मुझे बता देना। और आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट आप अपनी आंख से बनते हुए देख सकते हो। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी, पूरे वर्ल्ड में देखी, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनते हुए आपको कभी नहीं दिखाएगी, पर आरसीएम पहली कंपनी जो आपको बुलाती है, आजा 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 और देख ले हम क्या खिला रहे हैं और क्या बना रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हम शक करें तो किस्मत हमारी खराब है, कंपनी की। मेरे फादर ने जब चालू किया था तब लोग बोला करते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आरसीएम तो नहीं चलेगी। आज 22 साल हो गए, 700 प्रोडक्ट कर लिए, फिर चलती कैसे? हेलो। तो सेकंड वर्क, सिस्टम पर शक। तीसरा काम जो यहां से जाते ही आप लोगों को करना है, आपके घर में किसी भी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट पड़ा हो उसको उठा के बाहर फेंक देना, और आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने घर में ले आना। बच्चे को जिस तरीके से आप प्यार करते हो, वही प्यार अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट को 5 साल दे दिया तो 5 साल बाद ये प्रोडक्ट आपके बच्चों को प्यार देगा। 5 साल बाद ये प्रोडक्ट आपके बच्चों को प्यार देना चालू कर देगा। सिर्फ 5 साल आपको अपने घर के अंदर जितनी भी दूसरी कंपनी का सामान उठा के बाहर फेंक दो, और जो भी आपको मार्च महीने में टारगेट मिले हैं उस टारगेट को टारगेट मत बनना, पर समझना, अपना सपना समझना, क्योंकि 2023 मार्च का महीना आपके 2025 और 26 की नींव रखने वाला है। आज का आपका बोया हुआ बीज 2025 और 2030 में जाके पौधा बनने वाला, पेड़ बनने वाला है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम डायमंड है या मैं स्टार डायमंड या मेरे पास पैसा आता है, नहीं। हमने इस बिजनेस को जिया है दिल से। मैं दुनिया का वो पागल हूं जो मैं तो आरसीएम के अलावा दूसरी बात करता ही नहीं हूं। मैं किसी भी आदमी को आप मेरे सामने बिठा दो, वो मेरे से फालतू की बात करेगा, वो उसको घुमा के फिर आरसीएम पे ले, क्योंकि मैं दूसरी बातें करता ही नहीं हूं। टाइम इजिकल टू मनी, और दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी अपने समय को किल नहीं करता, मैंने पहले बता दिया था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसलिए फ्रेंड्स प्लीज अपने घर में आरसीएम के प्रोडक्ट को लाओ, लोगों को दो, खाओ, और उसकी जितनी इज्जत कर सकते हो करो, और 5 साल के लिए इस प्रोडक्ट का पीछा मत छोड़ना। किसी चीज के ना धो के पीछे पड़ते हो ना, चीज उसके बाद आपके पीछे पड़ती है या नहीं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अपने बच्चे को एक बार थप्पड़ मार देना, फिर सामान को लाना बंद मत करना। कर सकते हैं सर? और फिर रिपीट कर देता हूं, नहीं करोगे तो धोखा आरसीएम को नहीं दोगे, खुद को दोगे।